नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीटीवी टाइम्स इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरों को। ईरान इजरायल युद्ध के बीच 311 और भारतीयों को भारत लाया गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1700 भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस लाया गया। 60 साल पुरानी बीमारी चांदीपुरा वायरस की दवा तैयार की गई। यह बीमारी पहली बार 1965 में महाराष्ट्र में मिली थी। राजस्थान सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 62 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया, जिसमें 8 मुख्य सचिव और 11 जिला कलेक्टर भी शामिल। उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगाई रोक। पंचायत चुनावों में उत्तराखंड सरकार की आरक्षण संबंधी विवादों के चलते हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। देश में 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे जारी। कुल 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत। उपचुनाव में 1 सीट पर भाजपा प्रत्याशी की हुई जीत, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस तथा बंगाल की 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई। समाजवादी पार्टी ने पार्टी से 3 विधायकों को निलंबित किया। तीनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने तथा सांप्रदायिक सियासत करने का है आरोप। त्रिपुरा बना भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य। इससे पहले मिजोरम और गोवा ने हासिल की थी पूर्ण साक्षरता। बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर। जानकारी के अनुसार इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर जलभराव। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन। निजीकरण के विरोध में लोग जगह जगह पर महापंचायत का भी आयोजन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर कुल 1000 छात्रों को जेईई और नीट की कोचिंग सरकारी खर्च पर देने की मंजूरी दी, जिसके तहत हर छात्र पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे। राजस्थान में पटवारी भर्ती में 1685 नए पद जोड़े गए। आवेदक 23 जून से 29 जून तक इन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। गुजरात में ग्राम पंचायत की चुनाव के लिए मतदान संपन्न। राज्य की 8326 ग्राम पंचायतों के लिए हुए मतदान। 25 जून को आएंगे गुजरात के ग्राम पंचायत चुनावों के परिणाम। बेंगलुरु में एक इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर उतरने से 35 मिनट पहले पायलट ने फ्यूल की कमी के कारण दी थी मेडे अलर्ट की जानकारी। अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30 मिसाइलें दागी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने किया हमला। मध्य पूर्व के देशों में बढ़ी युद्ध की आशंका। अमेरिकी हमले के बाद पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बातचीत। साथ ही ईरान पर हुए हमले पर जाहिर की चिंता। जल्द ही इस विवाद को सुलझाने की बात कही। दिल्ली में बेहतर यातायात सुविधा के लिए 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इस साल कुल 5000 इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने का रखा गया है लक्ष्य। अमेरिका के हमले के बाद ईरान के समर्थन में आया पाकिस्तान। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की थी। बिहार चुनाव में एनडीए के सीएम फेस की सस्पेंस के बीच तेजस्वी यादव ने किया कटाक्ष। कहा, अमित शाह से हलफनामा लिखवाया जाए कि अगले 5 साल तक नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। कौन सी खबर आपको अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।